हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी मेजरमेंट यानी कि जो हमारा वज़न है कि जो किसी भी वज़न यानी कि धान, गेहूँ, मक्का, इन सब को क्या करते हैं हम तौलते हैं। जब इस सब को तौलते हैं तो उसको हम किलोग्राम में तौलते हैं, ग्राम में तौलते हैं या क्विंटल में भी तौलते हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि इसके जो यूनिट है उसके यूनिट के यानी उसकी इकाई को हम बदलेंगे कैसे, यानी कि बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलेंगे कैसे। तो जिस तरह से हम मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में, ग्राम में मापते हैं, यानी कि बड़े इकाई से छोटे इकाई में कैसे बदलेंगे या छोटे इकाई से बड़े इकाई में किस तरह बदलेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग को याद रखना है कि इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं लंबाई को मेज़र करने के लिए ना मापने के लिए, उसमें किस तरह से हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में हम बदलते हैं, सेम इट इज उसी के तरह इस सारी इकाई को भी हम बदलेंगे। बस आपको याद रखना ये ज़रूरी है कि जो बड़े इकाई है उसको हम छोटे इकाई में बदलेंगे तो जितना स्टेप आगे जाएंगे उतना 10 से हम गुना करेंगे। और दूसरी बात कि जब हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में हम बदलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जितना स्टेप पर आना पड़ेगा, सपोज दैट कि सेंटीग्राम से हमें डेकाग्राम में बदलना है, यहाँ पे देखेंगे कितना स्टेप आ रहे हैं, उतना 10 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। बस इस दो बातों का याद रखना है, बाकी आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में जा रहे हैं तो हम उतना 10 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये बात याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किलोग्राम है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो अगर आपका सवाल दिया रहे कि 2 किलोग्राम में, यानी इसका शॉर्ट किलोग्राम का हम केजी लिखते हैं, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम, यानी जिसे भी आप सिर्फ डिनोट कर सकते हैं, कितने ग्राम होते हैं। या इस तरह सवाल पूछ सकता है, या इसी को दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज में पूछ सकता है कि 2 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं। ये इस तरह से सवाल पूछ सकता है। अगर इस तरह से सवाल दिया रहे तो आपको समझना है कि ये हमें ये सवाल कर रहा है कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बस इसको आप क्या करना है, बदलना है। तो चलिए आइए बदलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बोल रहा है कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा किलोग्राम है और बदलना किस में है, हमें ग्राम में बदलना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखेंगे कि हम कितने स्टेप गए हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये यहाँ पे हमने कितना आया, तीसरा स्टेप, यानी कि 2 किलो को हमें बदलना है ग्राम में। तो यानी जो सवाल दिया रहे, जो शब्द दिया रहे, अंक दिया रहे, उसको हम रहने देंगे। बाकी जितना स्टेप आए हैं उतना, यानी कि हम किलोग्राम से हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से डेकाग्राम, डेकाग्राम से मीटर, यानी 3 स्टेप आए हैं, यानी 30-10 से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि 2 किलो में 2 किलो हो गया और ये कितना हो गया, 2000 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलो में कितना ग्राम, तो 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप हो गया, तो 3 जीरो दे सकते हैं या 3 10 से गुना कर सकते हैं, इतना ग्राम। ये आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं। तो कैसे पता चला? अगर याद ना रहे तो हम निकाल के बता सकते हैं। आपको याद रख लेना है बस इस तरह से, पहले किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह याद रखना है। तो आप जो लंबाई का इकाई निकालना चाहिए, बड़े इकाई से छोटे इकाई में बदलना चाहेंगे तो इस तरह आप कर सकते हैं। सेम इट इज़, अगर आपका कोई द्रव पदार्थ हो, लिक्विड पदार्थ हो, जैसे दूध, पानी, वो सबको तो हम किलो में नहीं मापेंगे, तो उसको किस में तौलेंगे? हम तौलेंगे किस में? लीटर में, मिलीलीटर में, उसमें तौलेंगे। तो उसका भी इसी प्रोसेस के द्वारा उसको भी बदल सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि किलोग्राम और डेकाग्राम को किस तरह से बदल सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि बड़े इकाई से छोटे इकाई में जाने पे जितना हम स्टेप जा रहे हैं उतने 10 से हम क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अगर यही सवाल आपसे पूछ दिया जाए, दूसरा सवाल कर दिया जाए कि 15 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? कितने सेंटीग्राम होते हैं? तो यहाँ भी क्या जा रहे हैं? बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं। तो जब बड़े इकाई से छोटे इकाई में जाएंगे और जितना स्टेप जाएंगे उतना मर्तबा 10 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 15 है और कितना स्टेप जा रहे हैं हम? कितना स्टेप जा रहे हैं? यहाँ से हमारा क्या है? 15 डेकाग्राम। यहाँ से एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। यहाँ पे कितना स्टेप जा रहे हैं? 3 स्टेप। 3 10 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि हमारा कितना हो गया? 15,000 सेंटीग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह ये सवाल हम बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। अगर सवाल कर दिया डेसीग्राम को हमें मिलीग्राम में बदलना है या ग्राम को हमें मिलीग्राम में बदलना है, जितना दिया रहे, जितना सवाल में दिया रहे उसमें हम जितना स्टेप जा रहे हैं उतना 10 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि पूछ दिया जाए कि 5 ग्राम में, यानी सवाल कर दिया जाए कि 5 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं आप कि एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जा रहे हैं। एक स्टेप और दूसरा स्टेप, एक स्टेप यहाँ पहुँचे डेसीग्राम, डेसीग्राम से सेंटीग्राम, यानी 2 ही स्टेप जा रहे हैं। यानी 2 10 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा हमारा? 500 सेंटीग्राम। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। यानी 5 ग्राम में 500 सेंटीग्राम होते हैं। इस तरह से आप इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप उसको आसानी से बदल सकते हैं। और इसी को सवाल अगर बदल के पूछ दिया जाए कि छोटे इकाई को बड़े इकाई में बदलना हो तो हमें किस तरह करना है, तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से बदलना है। तो बस ये याद रखना है आपको कि अगर हम छोटे इकाई से जितना स्टेप आ रहे हैं उतना स्टेप हम क्या कर देंगे? 10 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। और जब भी हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में जाएंगे तो उतना स्टेप हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इस बात को ख्याल रखेंगे तो आपका 100% आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे जितने भी जा रहे हैं उतना 10 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। उतना 10 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। उतना 10 से क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। अगर सवाल दिया रहे कि 1585 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सवाल कर दिया जाए, या इस तरह सवाल कर दिया जाए कि 1585 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है, ये सवाल कर दिया जाए। अगर इस तरह का सवाल कर दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है। सवाल वही कर रहा है कि 1585 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 1585 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है। ये सवाल दोनों सेम है, बस शब्द का फ़र्क है, बस इसको बदल दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, बस इसको आप क्या कर देंगे? बदल देंगे, है ना, कि 1585 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका।
जवाब क्या आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिलीग्राम यहाँ है और ग्राम यहाँ है, ग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ से मिलीग्राम से सेंटीग्राम एक स्टेप आए, सेंटीग्राम से डेसीग्राम 2 स्टेप और डेसीग्राम से ग्राम, यानी कि 3 स्टेप आ रहे हैं। तो यानी कि 1585 भाग कितना दे रहे हैं, 3 स्टेप से जा रहे हैं, यानी 10 से भाग रहे हैं। या आप एक एक करके भाग दे सकते हैं या एक ही बार आप भाग दे सकते हैं। तो आपका आंसर वो आ जाएगा 1585 भाग क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 से आप इसमें भाग दे सकते हैं 1585 में, यानी कि ये एक मर्तबा में ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये तो कट नहीं रहा है। तो आप बताएं, आपको मालूम है कि जो डेसिमल वाला भाग पड़े हैं, यानी दशमलव वाला जो भाग पड़े हैं, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। यानी ये 5 मर्तबा में, फिर पॉइंट अगर लग जाता है तो ऑटोमेटिक इसके आगे 0 लगना शुरू हो जाता है। तो यानी 8 मर्तबा में हो जाएगा, फिर ये 5 मर्तबा में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये भाग लग जाएगा। यानी कि इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.585 है ना ग्राम, यानी कि 1585 मिलीग्राम में 1.585 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम और 585 मिलीग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह सवाल दिया रहे तो आपको है ना बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम कहाँ बदल रहे हैं, बड़े इकाई से छोटे इकाई में बदल रहे हैं या बड़े इकाई से हम छोटे इकाई में बदल रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या जा रहे हैं, छोटे इकाई से हम बड़े इकाई में बदल रहे हैं, है ना। तो जब भी हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में हम बदलेंगे तो क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। और जब भी हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, हम मतलब गुना कर देंगे। तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं। अगर इसी में कह दिया जाए कि 1700 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं, इस तरह का सवाल दिया रहे, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें कौन सा इकाई से किस इकाई में बदलना है, बड़े इकाई से छोटे में बदलना है या छोटे इकाई से बड़े इकाई में बदलना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ग्राम बोल रहा है और ग्राम से कहाँ किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। ग्राम आपका यहाँ है और किलोग्राम आपका यहाँ है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा इकाई है, ये क्या है, बड़ा इकाई है। यानी कि छोटे इकाई से जब बड़े इकाई में जाएंगे, जितना स्टेप जाएंगे वो क्या कर देंगे, हम उतना बार हम क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे। यानी कि 1700 ग्राम है, ये कहाँ जा रहे हैं, छोटे इकाई से बड़े इकाई में जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। 1700 भाग और 3 मरतबा जा रहे हैं, एक स्टेप हो गया यहाँ से डेकाग्राम में, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से तब किलोग्राम, यानी 3 स्टेप आ रहे हैं। तो यानी कि 1700 है, भाग में कितना हो गया हमारा 1000। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया हमारा 1.7 किलो, यानी 1700 ग्राम में आपका कितना हो गया 1.7 किलोग्राम। ये आपका हो गया आंसर। या तो आप इस तरह बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम और 700 ग्राम, इस तरह भी बोल सकते हैं, है ना। तो यानी पॉइंट से पहले बड़ा इकाई होता है और पॉइंट के बाद से छोटा वाला इकाई होता है। यानी पॉइंट से पहले 1 किलोग्राम हो गया, पॉइंट के बाद वाली ये छोटा वाला, यानी कि ये किलोग्राम और ये ग्राम हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि सवाल दिया रहे कि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, आप लोग नापते हैं कि यानी कि 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, तो आप याद रखेंगे 100 किलोग्राम याद आता है ना। और इससे पहले जो मापतोल चलता था वो चलता था मन में वगैरह, मन शेर वगैरह चलता था। अभी तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन गांव में वगैरह चल रहे हैं। यानी कि और एक होता है 40 केजी बराबर होता है, ये 1 मन होता है, 1 मन होता
है ना। और एक आप लोग देखते होंगे जो गाड़ी वगैरह होके लेके जाते हैं, अगर गाड़ी पे कोई लोड करते हैं, चावल हो गया, गेहूँ लोग हो गया, है ना, बड़े बड़े ट्रक से, तो उस पे टन के हिसाब से वज़न करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को याद रखना है कि 1000 केजी या 10 क्विंटल, 1000 केजी या 10 क्विंटल होते हैं बराबर किसके, 1 टन के। कितना टन के, 1 टन के। यानी 1000 केजी हो या 10 क्विंटल हो, वो किसके बराबर होंगे, 1 टन के होंगे। ये बात आप लोग को याद रखना है ना। और एक बात होता है, सेर होता है, एक सेर भी होता था, यानी कि 5 केजी में होता है 1 सेर। कितना होता है, 1 सेर, इसको बोलते हैं 1 सेर, है ना। 5 केजी 1 सेर, यानी कि 40 केजी 1 मन, यानी 8 सेर 1 मन। और यहाँ पे देख सकते हैं, और 2.5 मन, कितना मन, 2.5 मन हो जाएगा आपका कितना, 2.5 मन हो जाएगा आपका 1 क्विंटल, क्योंकि 40 केजी का 1 मन होता है और 2.5 मन बराबर 1 क्विंटल। ये सब बात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये गांव में इसका इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप जाएंगे, है ना, गांव में बोल दिया कि 5 मन हो गया, 3 क्विंटल हो गया, है ना। इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को आप आसानी से बता सकते हैं कि 40, सर बताएं कि 40 केजी में 1 मन होता है, और 1 सेर में 5 केजी होता है, और 2.5 मन का 1 क्विंटल होता है। ये 2.5 मन का क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। ये सब बात आप लोग याद रखेंगे, है ना। और 10 क्विंटल का 1 टन होता है। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है ना। और इस बातों का आप लोग को याद भी कर लेना है, ताकि कोई पूछे तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, है ना। तो आप आसानी से आप बदल के भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि 5 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना हो रहा है, 1 क्विंटल में कितना है, 100 किलोग्राम है। तो 5 क्विंटल में कितने, तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 केजी। यानी 5 क्विंटल में कितना हो जाएगा हमारा, 500 केजी। अगर पूछ दिया जाए बताओ 2 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा, तो आपको मालूम है कि 1 टन में 1000 की जो बराबर है, तो 2 टन कितने बराबर हो जाएंगे, तो 2 टन कितना हो जाएगा, 2000 केजी के बराबर, है ना। और उसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए कि हाँ इसे क्विंटल में बताना है, तो कितना हो जाएगा, 2 टन बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 20 क्विंटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 20 क्विंटल हो जाएगा। ये सारी बातों आपको याद रखना है। क्या हो कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।